मैया अंदर आई और महादेव को हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महादेव, मैंने बाहर सर्वत्र चारों तरफ मैंने देख के आया, कुछ भी नहीं है, अब हमें कथा सुना। अब भगवान महादेव कथा सुनाना प्रारंभ किए। बोल महादेव भगवान के। अमृत अमृत तुल्यम परमामृतम रसस्वादनो माता धन धन्यान्य पाप मुच्यते पुण्यवान जीव। अरे जो पापी व्यक्ति है वो पुण्यवान बन जाता है, जिनके पास अविद्या है उनके पास विद्या आ जाती है महाराज। ऐसी सुंदर कथा को सुनकर के मैया खूब प्रसन्न हुई, परंतु दसम स्कंध तक के मैया बराबर कथा सुनती रही। दसम स्कंध तक के मैया खूब सुंदर कथा का रसास्वादन करते रहे, परंतु जैसे ही एकादश स्कंध प्रारंभ हुआ तो मैया को नींद आ गई और मैया सो गई। और जैसे ही सो गई तो उधर जो तोते का गला हुआ अंडा था वह एक छोटे से तोते के बच्चे के रूप में परिणत हुआ, उनका प्रकट होना हुआ, उनका जन्म हुआ। मैया के जगह में, क्योंकि मैया सो गई, उनके स्थान पर वह तोते का जो छोटा सा बच्चा है वो हुंकारो भरना शुरू कर दिया। भगवान महादेव कथा कहते जा रहे थे, उधर तोते का बच्चा हाँ 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 हुंकारो भरना शुरू कर दिया। अजय से हुंकारो भरना शुरू किए ना, इधर भगवान महादेव सुंदर कथा का रसास्वादन कराते जा रहे हैं। खूब सुंदर कथा, जिनमें दुनिया की सारी दुविधा मिट जाए भाई, जिनमें दुनिया की सारी संकटें समाप्त हो जाए, दुनिया की जितनी पीड़ा है, दुख हैं, वो समाप्त हो जाएं। ऐसे असाधारण कथा भगवान महादेव ने मैया को निमित्त बना करके हम सब लोगों को सुनाए। जैसे ही द्वादश स्कंध समाप्त हुआ, मैया की नींद खुली तो मैया हाथ जोड़ करके भगवान महादेव से कहने लगी, महादेव, मैं दसम स्कंध तक के तो बढ़िया बराबर कथा सुनती रही, परंतु जैसे ही दसम स्कंध समाप्त हुआ मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। भगवान महादेव को जोर से गुस्सा आया। फिर ये बताओ देवी, कथा में बीच बीच में हुंकारू कौन भर रहा था? बोले हमको नहीं पता, हम बाहर देख करके आए थे तो एक तोते का गला हुआ अंडा बस घोंसले में पड़ा हुआ था। भगवान शंकर को स्मरण हो आया कि यह साधारण कथा नहीं है, एक गले हुए अंडा का जीव के रूप में तब्दील होना ही नहीं, यहाँ तो असुर को भी सूर अगर कोई बनाता है तो ये भागवत महापुराण की कथा है। दानव को भी दैत्य बना देने की सक्षमता यदि किसी में है तो भागवत महापुराण की कथा में। पापी कितनों बड़े पाप करके पाप कर्म से संलग्न रहे, उसको पुण्यात्मा जीव बनाना यदि कोई चाहता है और बना लेता है कोई, तो वो भागवत महापुराण की कथा। कितनों बड़े दरिद्र हो, निर्धन हो, उनको खूब धनवान बनाने की अगर शक्ति किसी में है तो भागवत महापुराण में शक्ति। ऐसी शक्ति रूपी कथा को, भक्ति रूपी कथा को देवी किसको सुना दिए तुमने? भगवान महादेव को जोर से गुस्सा आया। पाशुपाश नाम का त्रिशूल भगवान महादेव अपने पास रखा करते थे, वो त्रिशूल को उठाए और त्रिशूल को उठा करके कैलाश पर्वत से जब बाहर आकर के देखा तो वहां गला हुआ अंडा जो पहले मैया के द्वारा बताई गई, वही गला हुआ अंडा एक तोते का छोटा सा बच्चा बन करके वहीं पर कथा को सुन रहा है। भगवान महादेव को जोर से क्रोध हुआ। भगवान महादेव उनको मारने के लिए ललकारते हुए दौड़ पड़े। भगवान शंकर के क्रोध को देख करके वह तोता का बच्चा भी भागने लगा, पीछे पीछे महादेव, आगे आगे तोते का बच्चा। वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला वह जमाई ले रही थी, मुंह खुला हुआ था। अचानक उस तोते के बच्चे ने, सुख के सावक ने देखा कि इधर उधर छुपने का स्थान कहीं नहीं मिला। पिंगला मैया के मुंह, क्योंकि वो जमाई ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, मैया के मुंह में जाकर के वह
प्रविष्ट हो गए, मैया के मुंह में जा करके अंदर प्रविष्ट हो गए। और अंदर ही नहीं, पेट होते हुए मैया के गर्भवक्ष में वह तोते का छोटा सा बालक है वो प्रवेश कर गए। भगवान शंकर को बड़ा दुख लगा, मेरे भगवान की कथा इस प्रकार से फूट जाना, इस प्रकार से वितरण हो जाना, इस प्रकार से अंधकारमय समाज में चले जाना जहाँ के समाज के लोग जानते नहीं हैं, इस प्रकार के समाज में चले जाना भगवान को अच्छा नहीं लगा। परंतु भगवान शंकर उनको ना मार पाया, क्योंकि यदि मैं मार देता हूं तो मेरी सर्वथा अवज्ञा होगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे। भगवान महादेव ऐसा सोच करके कैलाश में आ गए और कैलाश में आकर के भगवान महादेव समाधि में बैठ गए। इधर जो तोते का जो बच्चा है वो माँ पिंगला के गर्भ में 1 साल हो गए, बाहर ही नहीं आ रहे, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो मैया के गर्भ से बाहर, पेट से बाहर ही नहीं आ रहे। अब तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए महाराज। माँ के गर्भ में वह जो बालक है वो बाहर आ ही नहीं रहा है। वेद व्यास जी महाराज गए, मैया पिंगला के गर्भ के सामने जाकर के कहने लगे, बेटा ये बताओ 9 महीना यदि बेटा गर्भ में रहता है तो माँ को कितना कष्ट होता है, और तुम आज पूरे 10 वर्ष हो गए अपने माँ के गर्भ से बाहर निकल नहीं रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि माँ को कितना कष्ट हो रहा है। 10 साल हो गए, बाहर तो निकलो बेटा। 11 साल हो गए भाई, अब तो 12 साल हो गए। 12 वर्ष हो जाने के बाद भी वह तोते का बालक मैया पिंगला के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। 12वें वर्ष में पुनः श्री वेद व्यास जी महाराज उनके पास गए और जाकर के कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा तकलीफ में है, खूब दुख भोग रही है, इसलिए हे बेटा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक निवेदन है बेटा, एक बार बाहर तो आ जाओ। अगर नहीं भी आ रहे हो तो ऐसा कौन सा शर्त है जिनके चलते तुम बाहर आ सकते हो? तो बोले एक शर्त में बाहर आ सकता हूं। बोले कौन सा शर्त? तो कहा साक्षात भगवान शंकर आकर के मुझे दीक्षा दे दे, मेरा कान फूंक दे, तब तो मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा बाहर आने वाला नहीं हूं। वेद व्यास जी महाराज कैलाश गए और जाकर के भगवान शंकर को 13 श्लोकों से प्रणाम किया, निवेदन किया। हे काशीराजो महादेवो महावन सर्वकांति क्रांति भ्रांति हारी सदा शांति दाता प्रभो। 13 श्लोकों से भगवान महादेव को निवेदन किया है और कहा है, हे महादेव मेरा बेटा अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, आप चलिए और चल करके उनको दीक्षा दीजिए, तो वह पुत्र बाहर आएगा जिससे माँ का कष्ट दूर हो सकता है। इस प्रकार वेद व्यास जी के निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान शंकर तत्काल प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए भगवान शंकर तत्काल उनकी बातों को माने हैं, और वेद व्यास जी के कहे अनुसार भगवान महादेव स्वयं आए और आकर के जो गर्भ में जो बालक 12 वर्ष हो गए जो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनकी मैया के सामने, गर्भवक्ष के सामने, माने पेट के सामने जाकर के महादेव भगवान ने दीक्षा दिया। और जैसे ही दीक्षा दिया महाराज, एक अजीब पहेली है, सुनना आप लोग, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना भागवत जी की कथा ना। मैया ये बताओ समझ में आ रही है? आ रही है ना? क्यों आ रही है? माँ के गर्भ में वह बालक 12 वर्ष हो गए, और जैसे ही भगवान महादेव उनको दीक्षा दिया
उनको अपना चेला बनाया। चेला बनते ही तत्काल वह सुख का सावक, सुख माने तोता, सावक माने बेटा, सुख का सावक माने तोते का बेटा, वो तोते का बेटा जैसे ही बाहर आया महाराज, देव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग महानागो सर्वदेव गणा दुदुम्बीर आदि मृदंगाट। नारद जी वीणा को लेकर के गान करने लगे, गंधर्व अप्सराएं नृत्य करने लगे, देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे, वृष्टि करने लगे, सभी चारों तरफ एक ही जय घोष है, बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। ये सुखदेव महाराज, इनके पूरे शरीर मानव के जैसे, लेकिन उनके जो मुख हैं, उनके कान हैं, उनके जो मस्तक है ना, उनके जो नाक हैं, वो एकदम तोते के समान। उनके लाल लाल होंठ फड़कते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं महाराज, जो सुंदर को भी सुंदरता प्रदान कर दे, ऐसे अद्भुत सुंदर सुखदेव स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बालक हुआ, यम प्रवज्जन्तमनुपेतमपेत कर्तकम द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव। बिना उपनयन संन्यास लेने चल पड़ा। नाल छेदन नहीं हुआ है ना, ये भागवत में लिखाया है, हम दिखा देंगे। यहाँ झूठ परोसा नहीं जा रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो बातें हैं वही बताई जा रही हैं। सुखदेव स्वामी जी का नाल छेदन नहीं हुआ है। और बालक कहाँ गया? यम प्रवज्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। बिना उपनयन संस्कार के बालक संन्यास लेने चल पड़ा। लोगों ने श्री सुखदेव स्वामी जी से पूछा, बाबा ये बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बिना उपनयन संस्कार के आप क्यों संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं? तब कहा, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्याग न कहे अमृत तत्वमानसु। न कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है, न धर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, न विद्या से परमात्मा की प्राप्ति होती है, न धन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यदि परमात्मा की प्राप्ति होती है तो केवल और केवल त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वस्व छोड़ करके, त्याग करके मैं अपने प्रभु को पाने के लिए जा रहा हूँ। श्री सुखदेव स्वामी जी निकल पड़े। जैसे ही जा रहे थे, पीछे पीछे उनके पिताजी वेदव्यास जी दौड़ पड़े। यम प्रवज्जन्तमनुपेतमपेत गत्तकम द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव। ओ पुत्र रुको, पुत्र ठहरो, पुत्र रुक जाओ, पुत्र। वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव स्वामी जी को रोकने का प्रयास किया, परंतु सुखदेव स्वामी जी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। वृक्षों ने सुखदेव स्वामी की ओर से उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, त्वाम पुत्रो व्यासो नास्ति सुखदेवो सुतः। हे वेदव्यास जी, आप भले पुत्र हो सकते हो किसी के, लेकिन सुखदेव स्वामी जी ना किसी के पुत्र हैं, ना किसी के पिता हैं, ना किसी के भ्राता हैं, ना किसी के भगने। इसलिए वो छोड़ करके संसार चले गए। एक बात बता, व्यक्ति को 2 बार उनके जीवन में संन्यास आता है भैया। या तो 8 साल की उम्र में घर को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो 60 साल की उम्र में घर को तो पक्का छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ोगे 8 साल की उम्र में तो कोई छोड़ ही नहीं पाता ना, लेकिन 60 साल की उम्र में भी कहीं ना छोड़ा जाए तो चाबी बेटा को जैसे मिले तो खटिया खेत में। चाबी बस की देरी होती है, फिर बाप के जो खटिया है वो खेत में पहुंच जाती है। इसलिए हमें 8 साल की उम्र में नहीं तो 60 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण अवश्य ही कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। श्री सुखदेव स्वामी जी 12 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ करके निकल गए। उनके सुंदर सुंदर बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, लाल लाल उनके होंठ फड़क रहे हैं,
आसमान के तेज के जैसे उनकी आंखों के चमक दिखाई दे रहे हैं, ललाट खूब सुंदर सा दिखाई दे रहा है। भगवत रूप श्री सुखदेव स्वामी जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए हैं। बोलिए श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज के जय हो। आओ अपने स्थान को पवित्र करने के लिए, तन मन को शुद्ध करने के लिए बड़े भाव से भगवान नाम भजन का आश्रय ग्रहण करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।